मैं आज जय भोलेनाथ जय भगवान हनुमान गौ माता आश्रम में आया हूँ। और ये उसका अपना गेट है, द्वार है, प्रथम द्वार है गौशाला का दोस्तों। और इस गौशाला के अंदर बहुत ही भक्त पंडित हंसराज भारद्वाज जी के से मैं आज मुलाकात करने आया हूँ। आओ चलते हैं गौशाला के अंदर। ठीक है जी। फिर रेड रेड। हाँ जी। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से सभी दोस्तों का हृदय से आत्मा से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय गौ माता के आश्रम में हूं। पंडित हंसराज भारद्वाज जी की ये गौशाला है, उसमें मैं आया हूं। मेरे को 3-4 घंटे हो गए मैं पंडित जी की सेवा को देख रहा हूं। और मैंने जो अनुभव किया उसकी सारी बातचीत मैं पंडित जी के साथ साझी करूंगा। और उनकी जो सेवा से मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पटियाला की नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व का ये गौ तीर्थ है, गौ माता का तीर्थ है, आश्रम है। यहाँ बहुत भाव से, एक फ़कीर भावना से पंडित हंसराज जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे बात करने आया हूँ। और मैं अपने जितने भी मेरे दर्शक हैं चैनल के, उनको मैं बेनती करूँगा कि आप ये पूरी इंटरव्यू जो मेरी बातचीत है या गौशाला में जो सेवा का कार्य को रिकॉर्ड किया गया है पूरी देखना। तब आपको पता चलेगा कि भावना क्या होती है, सेवा क्या होती है। दोस्तों, अध्यात्म का निगाह नज़रिए से देखें तो जहाँ गौ सेवा होती है, जहाँ गौ माता अपना पांव धरती है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। दोस्तों, आओ चलते हैं, पंडित हंसराज भारद्वाज जी से बातचीत करेंगे। और आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा आनंद आएगा और आप भी भावना मुक्त हो जाओगे उनकी सेवाओं को देखते हुए। बंद कर। देखो लाल नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँ, वो पशु नहीं है। हाँ, ये तो बात है। गौ जो है वो पशु नहीं है, गौ पूज्य माता है जो इस देश। तो आओ बात करते हैं महान गौ सेवक पंडित हंसराज जी भारद्वाज जी से। और मैं इस समय उनके गौ माता के आश्रम में बैठा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। उनके साथ उनके दोस्त बलराम जोशी जी और उनके साथ जो सेवा में ये और रतन लाल जी सिंगला, ये दोनों जो हैं शख्सियतें, ये पंडित जी के साथ दायां और बायां हाथ है और ये पूरी सेवा में पंडित जी का साथ देते हैं। आओ दोस्तों, पंडित जी के जीवन के बारे में आप बात करते हैं। पंडित जी, मैं आपसे बात करने के लिए राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपकी सेवा में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से तड़प थी कि मैं आपके बारे में जानकारी अपने चैनल के दर्शकों को दूं कि गौ सेवा क्या होती है और हमारे भारत में जो कोई भी गौ सेवा करता है उसकी भावना कैसी रहती है। दोस्तों, पंडित हंसराज जी एक ऐसे सेवक हैं और भगवान के सेवकों को किसी तरह के आभूषण की, किसी तरह के पहरावे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भगवान की ओट का पहरावा पहना होता है और भगवान की ओट से वो सेवा करते हैं। आओ बात करते हैं पंडित जी हंसराज जी से। पंडित जी, मेरे को आप ये बताइए, सबसे पहले आपके जीवन के बारे में मैं बातें करूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी जीवन शैली कैसी रही और कब से आप गौशाला में आए, गौशाला से पहले आप क्या काम करते थे, ये सभी तमाम बातें मैं अपने यूट्यूब राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना कीमती समय राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को दिया। हाँ जी पंडित जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कहाँ बीता?
बेनती ये है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, बहुत मामूली आदमी हूँ, क्वाइट ऑर्डिनरी पर्सन आई एम। कृष्ण भगवान की कृपा से ही बचपन से मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, बचपन से ही। बचपन से ही? हाँ जी। तो रहने वाले आप पटियाला के हैं? हाँ, पटियाला की मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, पटियाला के आप रहने वाले हैं और बचपन से आप सेवा कर रहे हैं। तो क्या बचपन में आपको गौ माता की सेवा के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे माता पिता से। हाँ, आपके माता पिताजी हाँ, ने। हमारे घर में हमेशा गौ माता रखी हुई होती थी, 12 महीने 30 दिन हम गौ माता की सेवा किया करते थे जी। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, आप थोड़ा सा पिछले समय में जाइए तो आप देखोगे कि गौ सेवा हर घर में होती थी, हर घर में गौ माता की पूजा होती थी। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज ये जो सनातन धर्म के संस्कार हैं लुप्त होते जा रहे हैं। गौ माता की जगह पे आज कुत्तों ने ले ली है, और वो भी एक प्राणी है, उसमें भी भगवान है, लेकिन गौ माता की सेवा कम होती जा रही है। और मैं बहुत सारी बातें करूंगा हंसराज जी से। तो आपको बचपन से अपने माता पिता से ये संस्कार मिले, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपने जीवन में गौशाला के, जब गौशाला आने से पहले क्या कहीं आप सर्विस करते थे? आपकी क्या शैली थी, जीवन शैली क्या थी? मैं कमिश्नर पटियाला डिवीजन के ऑफिस में असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पंडित हंसराज भारद्वाज जी कमिश्नर ऑफिस पटियाला में असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हाँ जी। कितने साल आपने सर्विस की? 28 साल। 28 साल सर्विस की, तो लगन तो 28 साल में भी गौ सेवा में रही होगी? नेचुरल, बाकायदा उसी तरह से रेगुलर सेवा करते रहे। हाँ जी। तो और आपके परिवार में कौन कौन है पंडित जी? मेरे परिवार में मेरी घरवाली श्रीमती जोगेश शर्मा, अच्छा जी। वो मेरे से कहीं ज़्यादा गौ माता की सेवा करती थी। क्या बात है, क्या वो बात। गौ माता, बीमार गौ माता की पट्टी भी कर देती थी, गौ माता को दवाई भी दे देती थी, और वो निष्काम सेवा करती थी हमेशा। जी पंडित जी। मैं बेनती करता हूँ कि गौ जो है वो पशु नहीं है, गौ पूज्य माता है, बैल सांड पूज्य पिता हैं, बच्चे बच्ची प्यारे बेटे बेटियां हैं। अगर हम भारत के लोग गौ माता को पशु ना मानकर माता पिता और बेटा बेटी मान लें तो इस भारत देश में सतयुग दोबारा आ जाएगा, फौरन सतयुग फौरन आ जाएगा, और यहाँ पे सुख की नदियाँ, खुशी की नदियाँ बहेंगी। क्योंकि गौ माता की दरसीस ही यहाँ पे आजकल भारत देश में गौ माता को बूचड़ खानों में काटा जाता है। बहुत बुरी बात है। जो कि ये भारत देश के माथे पर, उज्जवल माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक है। हालांकि हम आज़ाद हो चुके हैं 15/8/1947 को, लेकिन आज भी गौ माता गुलाम है। गौ माता को आज भी बूचड़ खानों में काटा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गौ माता को इस भारत देश में जीने का क्यों हक नहीं है? अगर इंसानों को जीने का हक है तो गौ माता को भी जीने का हक है। गौ जो है वो हमको दूध पिलाती है, उसका दूध जो है अमृत के समान है। तो गौ माता का जो दूध है वो अमृत के समान है। उसका बछड़ा जो बैल है वो हज़ारों सालों से खेती कर रहा है। किसान बैलों के सहारे खेती करता आ रहा है हज़ारों सालों से। मैं पूछना चाहता हूँ कि गौ माता ने और बैलों ने क्या नुकसान कर दिया है? इनको क्यों काटा जाता है? ये हम अब अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों को हम दोष नहीं दे सकते, वो आज़ादी छोड़कर चले गए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जिस दिन भारत देश में आज़ादी आएगी पहली कदम से गौ माता की हत्या इस देश में बंद कर दी जाएगी। मुझे दुख है कि महात्मा गांधी के, देश पिता के हुक्म की आज तक किसी ने पालना नहीं की। देखो दोस्तों, ये बहुत पीड़ा है पंडित हंसराज जी के हृदय में। ये राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए। ये जो आज भी गौ माता कट रही है या गौ माता सड़कों पे घूम रही है, और इनके बारे में हर प्राणी को सोचना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों पर, ये जो सरकारों पर इसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। तो पंडित जी, ये जो गौशाला कितने सालों से शुरू किया आपने? ये 16
ये इसका नाम 9 अप्रैल 1995। 95 में शुरू की। कितनी हाँ, गौ इसका- माताओं से की थी? इसका नींव पत्थर 9 अप्रैल 1995 रामनवमी के दिन, इतवार वाले दिन, इस जय भोलेनाथ जय भगवान हनुमान गौ माता आश्रम का सुंदरकांड शुरुआत का की। पाठ करके, हाँ जी, आरंभ किया गया था। नींव पत्थर चौरे वाले संत महंत साधु राम जी से नींव पत्थर तो रखवाया कितनी गया कितनी गौ माताएं थी शुरू में? था। शुरू में हमारे पास सिर्फ 11 गौ माताएं थी। अब कितनी है? 152 बिना दूध वाली, हाँ। बिना दूध वाली, जो जिनको कोई घर में रखना नहीं चाहता और जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जो बूढ़ी ठेरी हैं, जो माड़ी तूड़ी हैं, उन गऊ की हम निष्काम सेवा करते हैं। हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, हमारे पास कोई दुकानें नहीं हैं, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। हम गवर्नमेंट से, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी कोई ग्रांट नहीं लेते। हमने तो सिर्फ कृष्ण भगवान का लड़ पकड़ा हुआ है और कृष्ण भगवान ने आज तक कभी हमें कमी नहीं आने दी। पंडित जी, मैंने ये भी सुना कि कभी मान लो चारा नहीं आया तो आप भगवान ठाकुर के आगे जाकर झोली फैलाते हो कि ठाकुर तुम्हारी गौएं भूखी हैं। क्या ऐसी बात ये सत्य है? आज तक 25 साल में कभी कोई गौ माता भूखी नहीं रही और मुझे आज तक मैंने कभी किसी को टेलीफोन नहीं किया कि गौ माता हमारी पंडित जी, मैं ये कह रहा था कि ये बात सत्य है कि आप ठाकुर जी के आगे झोली फैलाते हो कि ठाकुर मैं आपसे ही मांगता हूँ, मैंने किसी से नहीं मांगने जाना, तो तुरंत कोई ना कोई चारे की ट्राली, कोई ना कोई सेवक आ जाता है। ये बात सत्य है क्या? ऐसा है कि इस गौशाला के मालिक कृष्ण भगवान ठाकुर जी, हाँ, गौशाला कृष्ण भगवान की, गौएं कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान को फिक्र है और वही गौशाला को चलाते हैं। वो उनकी कृपा से ही गौशाला गौ माता आश्रम बना है। इस वजह से आज तक हमारे पास कभी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। पामे कर्फ्यू लगे रहे, पामे लॉकडाउन लगे रहे, कभी कोई कमी नहीं आई। कभी कोई कमी नहीं आई। तो मैंने ये भी बात ये कृष्ण भगवान का लाख लाख जितना हम धन्यवाद करें उतना थोड़ा है कि प्रभु ने हमारा कभी भी हाथ तंग नहीं होने दिया। मैंने ये भी बात सुनी है कि आप जितनी भी यहाँ गौ माताएं हैं उनको एक फैमिली समझते हैं, बछड़े बछड़ी को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझते हैं। ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ये हमारा फैमिली है। हाँ, ये आप ये 152 का परिवार है। बाकी किसी के परिवार में 10 20 होते होंगे, 25 होते होंगे। हमारे परिवार में 152 हैं और मैंने ये ये हमारे परिवार है। मैंने ये भी देखा है यहाँ आकर, आपको सबके नाम याद हैं। ये तो अपने घर के परिवार के बंदों के किसके नाम नहीं याद रहेंगे? तो नेचुरल है, तो नेचुरल है, बिल्कुल दोस्तों नेचुरल क्या है। भावना है पंडित जी के सामने बैठकर मैं क्वेश्चन करने में भी असमर्थ सा हो रहा हूँ, क्योंकि पंडित जी की भावनाएं बहुत ऊंची भावनाएं हैं, प्रभु के चरणों तक पहुंचती हैं इनकी भावनाएं। देखिए कितना विश्वास है ठाकुर पे कि ठाकुर अगर कोई मेरी गई माता, तुम्हारी गौ माता के लिए चारे की कमी है तो एक तुरंत चारा आ जाता है। ये एक भावना ही तो है। और पंडित जी आप ये बताइए कि आप गौ माता जो आज कट रही हैं, जो गौशाला में कहीं ना कहीं कोई कमी आपको नज़र आती है या गौ माताएं सड़कों पे घूम रही हैं, इसके बारे में आम जनता के लिए क्या विचार रखते हैं आप? अगर हम गऊ को पशु ना मानकर पूज्य माता मान लें, बैल को पूज्य पिता मान लें, बच्चे बच्ची को प्यारा बेटी बेटी मान लें, तो गौ माता कोई सड़क पर भूखियों नहीं रहेगी। कोई गौ माता चारा, वो गौ प्लास्टिक नहीं खाएगी, कोई गौ माता गंद नहीं खाएगी, कोई गौ माता बूचड़ खाने नहीं जाएगी। कहीं ना मैं कहीं तो भारत सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करने की कोशिश करें कि जब भारत आज़ाद होगा तो पहली कदम से भारत देश में गौ माता की हत्या बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है वहां हम लोग सब तमाम समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि गौ माता प्लास्टिक मत खाए और उसको मत सड़कों पे छोड़ा जाए। ये इसकी जिम्मेवार हम लोग भी हैं कहीं ना कहीं। तो इनके साथ तो आपकी पंडित जी उम्र क्या है? 88 प्लस। दोस्तों, 88 साल की उम्र में सुबह से लेकर शाम तक वर्षों से गौ माता की जो सेवा हो रही है, पंडित जी आपका मैं अपने चैनल से आपका धन्यवाद किस शब्दों में करूं, शायद शब्द भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा बहुत महान है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कृष्ण भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ
कि जो कुछ भी मेरे हाथ से हो रहा है वो कृष्ण भगवान की कृपा है, वो कृष्ण भगवान की लीला है। मैं कुछ नहीं करता, कृष्ण भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला से सब कुछ हो रहा यानी यूं यूं कहें कि करते हो तुम कन्हैया, हाँ। मेरा नाम हो रहा है, करता मैं कुछ नहीं फिर भी सब काम हो रहा है। है। ये बिल्कुल ठीक है। ये भावना आपकी धन्य है पंडित जी, आपकी भावना। इनके साथ जोशी साहब बैठे हैं। जोशी साहब, आप वर्षों से पंडित जी को जानते हो, तो आप, मैंने सुना है कि पंडित जी जब कहीं दिल्ली गए गौ माता के संघर्ष के लिए, तो उनके साथ घटना जो हुई उसके बारे में आप थोड़ा अपने दर्शक, हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। वो समय बहुत ख़तरनाक समय था हमारे लिए। जब पंडित जी यहाँ से गए थे, सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार पंडित जी को 17-18 पेशियाँ अटेंड करनी पड़ी, केवल इसी काम के लिए कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो इन्होंने जैसे ही वहाँ से, जहाँ भी ये रह रहे थे, ये गुरुद्वारा जी में रह रहे थे, गुरुद्वारा जी में से वहाँ निकल के जैसे ही बाहर आए, इनको चक्कर गिर गए। गिरने के बाद इनका बैग गिर गया। उसके बाद ये बेहोश पड़े रहे सड़क के ऊपर, सारा दिन वहीं गुजारा। लोगों ने सोचा कि पता नहीं कौन है, बुज़ुर्ग है, कोई ऐसे गिरा पड़ा है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। बात उसके बाद किसी ने उठा के इनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। दोस्तों पंडित जी की भावना बहुत उत्तम भावना है। जब भी ये कभी दिल्ली में गौ माता के कार्य के लिए जाते हैं तो बहुत ही भावना से गुरुद्वारा साहब में ठहरते हैं। शीशगंज में एक ही जगह पे। शीशगंज गुरुद्वारा साहब में ठहरते हैं, बड़े भाव से वहाँ ठहर कर गुरु महाराज की भी सेवा करते हैं। और जब ये गौ माता के उस संघर्ष में गए, जब ये गुरुद्वारा से निकलकर दिल्ली की सड़कों पे कोर्ट को जा रहे थे, तो तब इनके साथ शायद ये घटना तभी हुई। ये घटना उसी समय की घटना हुई कि ये गर्मी के कारण या किसी भी कारण सड़क पे जाते, कोर्ट में जाते गिर गए। तब क्या, उसके बाद क्या हुआ जोशी साहब? उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाके इनका विदाउट नेम एंट्री हुआ। लेकिन ये हॉस्पिटल में आई, मेरे को आज भी याद है उस डॉक्टर का, डॉक्टर पांडे जिन्हें अटेंड किया। तो 4 दिन ये हॉस्पिटल में रहने के बाद हम बहुत घबराए हुए थे कि पंडित जी पता नहीं क्या हो गया, पंडित जी क्यों नहीं हमें पता चल रहा पंडित जी का। 4 दिन के बाद इनका पता चला कि इनका जो बैग गिरा था गुरुद्वारा में, उस बैग में से इनका एड्रेस मिल गया उनको। उस एड्रेस पे उन्होंने फ़ोन करके पता किया और हमने उसी दिन, जिस दिन ये पता लगा, अपनी मेंबर कमेटी बुलाई हुई थी। उसमें यही फैसला करना था कि पंडित जी को कहाँ ढूंढने जाएं, क्या करें क्या ना करें हम। दोस्तों, लेकिन मैं एक बात उसके लिए बताना चाहता हूँ। एक लाइन है मेरे पास, बहुत बड़ी लाइन है वो, कि हम इतने घबराए हुए थे कि पंडित जी पता नहीं कहाँ हैं। 4 बजे का टाइम हमने मीटिंग में रखा कि 4 बजे हम सारे मेंबर मीटिंग करेंगे। और सही 3:45 बजे जब मैं चला, घर से चला मीटिंग के लिए, उसी समय 4 बजे पंडित जी का फ़ोन आ गया कि जोशी जी मेरी गौवां का ख्याल रखो। सेवा दस्ते। कितनी आवाज़ थी, मेरे को आवाज़ याद है जिस आवाज़ में ये बोले थे। दोस्तों, जिसके साथ गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, जिनके रास्ते में पग पग पे गुरु जी महाराज, जहाँ ये गुरुद्वारा साहब में ठहरते हैं, वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लेकर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, तो गुरु महाराज की कृपा से ये उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये गुरु महाराज की और गौ माता की कृपा तो थी। क्यों पंडित जी, ऐसा ही था क्या? बिल्कुल ठीक है जी। ये बात मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। और पंडित जी की भावना के आगे तो मैं क्या कहूँ, मेरे भी शब्द नहीं, मेरे से भी बोला नहीं जा रहा। इनकी देखो, ये एक फ़कीर संत हैं, इनको किसी तरह के पहरावे की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु के नाम के, गौ माता के नाम के, गुरु महाराज के नाम के संत हैं। और इनके साथ एक और दोस्त हैं। हाँ जी, रतनलाल जी, आप क्या कहना चाहते हो पंडित जी के बारे में? ऐसे महापुरुष 10-5 और हो जाएं, सारे पंजाब की गौओं का कल्याण हो जाए। तो आप इनके साथ कैसे जुड़े? मैं तो शुरू से जुड़ा 75 से। 75 से? आप 1975 से आप इनके साथ जुड़े? हाँ। तो पहले आप क्या कार्य करते थे? मैं एक्साइज में इंस्पेक्टर था जी। अच्छा, आप तो रिटायरमेंट, आप इसके जुड़ गए? हाँ, रिटायरमेंट से रेगुलर आना है मेरा। अच्छा, रेगुलर आना। आप भी तो बेचैन हो जाते होगे अगर गौशाला नहीं आते तो? जब मैं कभी बाहर होता हूँ तब मेरी एब्सेंट होती है, नहीं तो इनको पता है अभी जरूर आएगा।
तो आपने पंडित जी की छवि से क्या सीखा? महाराज ऐसा संत महात्मा, ऐसा सेवक दुनिया मिलना में दुर्लभ है, दुर्लभ है। दोस्तों, पंडित हंसराज भारद्वाज जी, ये जो गौशाला है ये तो एक वृंदावन धाम है। दोस्तों, अगर आपने वृंदावन धाम नहीं जा सकते तो पंडित जी की इधर गौशाला में आइए, सनौरी अड्डे में इसका एड्रेस है, वहाँ आइए, आपको ठाकुर के दर्शनों का अनुभव जरूर हो जाएगा। इनकी इतनी महान सेवाएं हैं। हाँ पंडित जी, जोशी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंडित जी हंसराज भारद्वाज गौशाला का नाम है। जय भोलेनाथ, जय हनुमान भगवान, गौ माता आश्रम। तो आप ये कितने बिल्कुल हाँ, अनाज मंडी के पास, हाँ, बड़ी नदी के बिल्कुल अनाज मंडी के पास है ये गौशाला, जहाँ पर किसी भी समय आओ, जो भी आदमी यहाँ आएगा उसको पंडित जी कोई वरदान ले, अगर वरदान लेके गया है तो 4, 10, 15, 20 दिन में जब अगले का पूरा होता तो वो बहुत भगवान को याद करके पंडित जी के चरणों में आता है कि पंडित जी मेरी इच्छा पूरी हो गई है। हाँ। तो जोशी साहब, आप कितने वर्षों से पंडित जी की मेरे साथ को तो जुड़े हैं? 20 साल हो गए जी, लगातार 20 साल हो गए हैं। मैं तो जब भी पंडित जी किसी समय भी आवाज़ कर लें तो मैं आता ही हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा दिल है, दिल मेरा हमेशा यहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी लगन है। कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पंडित जी से लेके मैंने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज है। वो यही है कि पंडित जी एक बात कहते हैं कि नाम की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ, नाम में काम में रखा हुआ है, सेवा करनी है, गौओं की सेवा करनी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर जाके नाम लेना है, बोर करना है कुछ। हमारे एक साल में 2 प्रोग्राम यहाँ चलते हैं, एक राधा अष्टमी, कृष्णा जन्माष्टमी और एक गोपाष्टमी। मेरा ख्याल है कि मैं शायद पहले भी बहुत धार्मिक संस्थाओं में जुड़ा रहा, लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ आके किया या रहा या जैसे भी था, उससे अच्छा मुझे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। क्योंकि हमारे दोनों प्रोग्राम इतने बड़े होते थे कि यहाँ लोगों को पता नहीं, 2 साल कोरोना में निकले हैं, 25 आदमी 20 आदमी आएंगे, यहाँ 400 आदमी आते थे। लेकिन ये नहीं पूछो, ये उन लोगों से पूछोगे, वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे आए हैं। जोशी इतना साहब, बड़ा विश्वास आज हमारे समाज के ऊपर पंडित जी का है। जोशी साहब, मेरे को ये पंडित जी को देखकर बात बहुत ही सटीक लगती है कि ये शौहरतें, ये दौलतें, ये सब मिट्टी हो जाना है। अगर कुछ साथ जाना है तो वो उस प्रभु का नाम या सेवा। क्यों पंडित जी, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पंडित जी की एक इच्छा है, पूछ लो क्या है। पंडित जी, आपकी कोई इच्छा तो रही होगी, हाँ जी, और क्या इच्छा है वो पंडित जी? मेरी 2 प्रार्थनाएं हैं कृष्ण भगवान के आगे। एक तो जिस दिन मेरी ज़िंदगी का लास्ट डे ऑफ लाइफ हो, उस दिन भी भगवान मेरे से ये सेवा करवा लें, अरे उसके बाद मुझे बुला लें। नंबर 2, अभी मेरा मन इनकी सेवा करके भरा नहीं है। तो अगले जन्म में कृष्ण भगवान मेरे से किसी गांव में मुझे पैदा कर दें या किसी शहर में कर दें, लेकिन मेरे से गौ माता की सेवा कराएं अगले जन्म में भी। ये आपकी इच्छा ये है। मेरी 2 प्रार्थनाएं कृष्ण भगवान के आगे हैं। देखिए, ठाकुर जी के चरणों में कितनी भावुक सी प्रार्थनाएं हैं कि अगर मैं जन्म लूं फिर भी मैं गौ सेवक ही बनकर आऊं इस धरती पे, और जब भी इस धरती से जाऊं गौ माता की सेवा करता ही जाऊं। क्या ऐसा ही है पंडित जी? बिल्कुल ठीक। और आप क्या कहना चाहते हो? पंडित जी से एक चीज़ पंडित जी से मैं कहलाना चाहता हूँ, अगर पंडित जी मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पंडित जी को भजनों की बहुत शौक है। कोई भी आदमी आता है इनके पास तो खुद भजन सुनाते हैं और उससे सुनते भी हैं। तो पंडित जी फिर अब तो और तो है नहीं, तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पंडित जी एक भजन सुना दें, छोटा सा ही है, जो कि सबको बहुत पसंद है। देखिए, संत की भावना को इस कदर उम्र- करता है। और पंडित जी, आप जोशी साहब, आप भी एक संत स्वरूप हो, रतनलाल जी भी एक संत स्वरूप हो। जो गौ माता की सेवा करते हैं वो संत वृद्धि ही होते हैं, उनको वो संतों से कम नहीं होते। क्या हुआ, उन्होंने संतों का चोला नहीं पहना, लेकिन वो भी लोग संतों से कम नहीं है। पंडित जी, आप फिर भजन सुना दीजिए ना जोशी साहब के कहने पे। हाँ जी। पल्ला फड़िया तेरा शामा, हुन छड्डिया नहीं जांदा, हाँ, तेरे दर ते आ गए हैं, पिछे हटिया नहीं पीछे जांदा। हटिया नहीं ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਏ, हाँ। ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਏ, हाँ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ। राजी है ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਗਮ ਹਾਸਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ।
तस्वीर तेरी श्यामा इस दिल विच वसदी है, मेरे दिल च वसदी है, रोम रोम च रसदी है, मेरे दिल च वसदी है, हुण कढिया नहीं जांदा। तेरे मिलने दी मजबूरी नहीं रहिंदी, गोबिंद मिल जाए तो दूरी नहीं रहिंदी। दिल दियां तारां खड़कदियां ने, फिर रुकिया नहीं जांदा, पल्ला फड़िया तेरा श्यामा हुण छड़िया नहीं जांदा। बोलो क्या श्री कृष्ण भगवान की जय। पंडित बोलो जी श्री राधा माता जी की की जय। जय, बोलो श्री गौ माता जी की जय। पंडित जी आपकी ये स्लोगन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं कि माँ हमको 2 या 3 साल दूध पिलाती है और गौ माता कितना पिलाती है। पंडित जी आप अपने मुख से बताइए। ऐसे है जी, हम अपने जब बच्चे होते हैं अपनी माता का थन 1-2 साल बचपन में पीते हैं, माता के थन का दूध। गौ माता जब तक जीती है 15 साल 20 साल 22 साल हमको दूध पिलाती है। गौ माता जन्म देने वाली माता से अधिक पूज्य है, अधिक पूजनीय है। वाह वाह पंडित जी आपसे बातचीत करते करते मेरा मन अभी भरा नहीं है। मैं ये और चाहता हूँ कि आप कुछ और भी बताइए गौ सेवा के बारे में। ऐसा है जी कि पूज्य गौ माता है सुखदाता, घूमता फिरता तीर्थ गौ माता, भगवान राम की गौ माता, भगवान कृष्ण की गौ माता, देवी देवताओं की गौ माता, संसार सृष्टि की गौ माता, घर घर में गौ माता, हर घर बने सुखदाता, ग्राम ग्राम में गौशाला, हर ग्राम बने सुखशाला, भगवान कृष्ण बने गोपाल, गौ माता करे कल्याण। दोस्तों 88 साल की उम्र में इतनी भावुक सेवा करना किसी युवा से कम नहीं है। हम युवाओं को इनसे एक संदेश मिलता है कि सेवा बहुत उत्तम है। सेवा गौ माता की कीजिए, सेवा अपने माता पिता की कीजिए। सेवा का कोई भी कार्य है पीछे मत हटिए, क्योंकि सेवा जब भगवान राम ने नवदा भक्ति शबरी को सुनाई तो उसमें पंडित जी मेरे को ऐसा लगता है सेवा को भी रखा गया। भगवान ने कहा सेवा भी मेरी भक्ति है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल जी, सही बात है, 100%। और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा दिल नहीं भरा अभी पंडित जी। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਪੱਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। क्या बात पंडित जी, सही बात है। बिल्कुल सही है पंडित जी मैंने सुना है कि यहाँ गौ माता का जो दूध है वो बछड़े ही पीते हैं, बिल्कुल। और गौशाला के किसी भी काम में दूध नहीं यूज किया जाता, और आप अपनी चाय के लिए भी दूध बाहर से लाते हैं। एक गाँव वाला आता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल 100% ठीक है। तो इसके पीछे क्या भावना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ऐसा है, हम बिना दूध वाली गौ माताओं की सेवा करते हैं, दूध वाली गौ माता को हम एक्सेप्ट नहीं करते। जो गौ माता हमारे पास आके बछड़ा दे देती है उसका बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, बस। क्या वो बच्चा 24 घंटे खुला रहता है, अपनी माँ का दूध जब मर्जी पिए। दोस्तों आखिर में मैं अपने सभी राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के दर्शकों को बेनती करूंगा कि एक बार आप यहाँ आकर पंडित हंसराज की पंडित जी की गौशाला में, भारद्वाज की गौशाला में आइए। ये वृंदावन धाम है, ये गौ तीर्थ स्थान है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो सीधी सीधी ठाकुर के चरणों में स्वीकार की जाती है। क्यों पंडित जी ऐसा ही है क्या? हाँ जी, ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है, हमारे 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। 18 ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है गौ माता के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, गौ माता के चरणों में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ गौ माताएं रहती हैं वह स्थान तीर्थ है। गौ माता के चरणों की मिट्टी का तिलक अपने माथे में लगाने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही पंडित जी ने कि गौ माता जहाँ
रहती हैं उसकी मिट्टी को मस्तक पे लगाने पे एक तीर्थ का पुण्य लगता है। क्यों पंडित जी, ऐसा ही है क्या? हाँ, हमारे ब्रह्मवर्त पुराण में ये लफ्ज लिखे हुए ये पुराणों में लिखा है। ब्रह्मवर्त पुराण में है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लगे हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और कुछ आप कहना चाहते हैं पंडित जी? अच्छा जोशी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी जब सुप्रीम कोर्ट के लिए गए तो उससे पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये यहाँ पे प्लस्तर चढ़ा हुआ था, इनकी पेशी आ गई सुप्रीम कोर्ट से। 24 तारीख थी, मेरे को दिन भी याद है। तो इन्होंने किसी को बिना बताए अपनी गाड़ी की, कार की और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो वहाँ के जो वकील थे उन्होंने जब पंडित जी को देखा कि इनके प्लस्तर चढ़ा हुआ और ये कैसे आ रहे हैं, वो भाग के आए इनके पास कि पंडित जी ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये? तो इन्होंने कहा कि आज मेरी पेशी थी, आज मेरे पेशी पे पेश होना था और जो भी मैंने पेमेंट देनी थी मैं उसके लिए आया हूँ। तो उन चार वकील, जो 4 वकील थे, उनके साथ 25-30 वकील और लग गए कि पंडित जी आज के बाद इस गौ हत्या के लिए हम भी साथ खड़े हैं आपके। लेकिन कुछ भाग्य ही ऐसे थे, कुछ समय ही ऐसा चल रहा है कि पंडित जी को उसमें सब कुछ हो गया था, लेकिन आज पल्ले इनके कुछ नहीं पड़ा। दोस्तों आओ सब मिलकर गौ माता की सेवा करें, गौ हत्या को बंद कराने की पूरी अपनी कोशिशें, अपना पूरा योगदान दें। आओ दोस्तों, मैं आपको यहाँ जो स्लोगन लगे हैं उनको भी पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ क्या क्या लिखा है। देखो कितना अच्छा लिखा है, गौ माता है सब दुख हारी, गौ सेवक बन गए बिहारी, कृष्ण कृपा के वो अधिकारी, गौ सेवा जिनको है प्यारी। दोस्तों क्या भाव है, देखो ये बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। दोस्तों ये भावना की एक तस्वीर है जो पंडित हंसराज भारद्वाज की गौशाला में मिलती है। दोस्तों धन्य है ये ऐसे महान संत। मैं तो पंडित जी को संत ही कहूँगा क्योंकि इनकी भावना संत जैसी है और इनकी सोच संतों जैसी है और बहुत ही हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों आज इतना ही, एक बार सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको भी पुण्य लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये पति पत्नी हैं और ये बरसों से इस गौशाला में हैं और उनसे भी बात करते। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम सिंह जी। राम सिंह जी, आप ये, और आपका क्या नाम है? शकुंतला जी। शकुंतला। तो आप ये बताइए कितने वर्षों से गौशाला में आए हैं आप लोग? हम तो जी बहुत दिन हो गए, जब समझो स्टार्टिंग बनी उसके बाद समझो जब भी लग गए थे, जब भी कर ही रहे थे। तो आपको इस गौशाला में सेवा करते हुए क्या अनुभव हुआ? परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, जिसने गौ सेवा की उसने ठाकुर को पाया, यही बात है क्या? हाँ जी। और क्या कहना चाहते हो आप पंडित जी के बारे में? बस जी तुसी देख ही रहे हैं, पंडित जी सब दुनिया देख रही है। हाँ, कि पंडित जी जो रास्ते पर चल रहे हैं, हाँ, जो और विद्वान हैं और लोग भी इनके रास्ते को अपनाएं और गौशाला में आए, गौ सेवा करें, भगवान की भक्ति पाएं। ऐसा ही है क्या? हाँ जी जी जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस जी बस यही बहुत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पंडित हंसराज भारद्वाज की गौशाला में एक बार आने का कष्ट जरूर कीजिए और आपको भगवान का प्रेम मिलेगा।